पावर होते हैं तो जो अपने मैजिकल पावर से परी लोग की सुरक्षा करती हैं, वहीं एक परी को दिखलाया जाता है। वहीं हमें एक चरिता नाम की परी को दिखलाया जाता है, जिसके पास कोई भी पावर नहीं होता है। वो अजीब किस्म के कारनामे करती रहती है। वो साइंटिस्ट है, अजीब किस्म की खोज करती रहती है। एक मैजिकल पार्ट होता है जो परी लोग को खूबसूरत बनाए रखता है। तभी टेस्ट वर्क की घंटी बजने लगती है और सभी परी वहां चली जाती है। ब्लू गोइंग को पैकिंग करके कहीं पार्सल कर रही होती, तभी जरीना यहाँ पर जरीना कुछ मैजिकल पार्ट को अपने बालों में लगा लेती है और उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं। जरीना परी बहुत खुश होती है। उसके साथ परी जो काम करती है उसको देखती रह जाती है। सारी परियां परी लोग का जो नियम बनाई है उसी के हिसाब से चलती रहती है। कभी भी परी लोग का नियम नहीं तोड़ती, उसके विरुद्ध नहीं जाती। जरीना मैजिकल पावर को टेस्ट करने के लिए अजब अजब के कारनामे करती रहती है और परी लोग का कानून नहीं मानती। तभी वहाँ परी लोग के राजा आ जाते हैं, जिनका नाम गेरी होता है। गेरी अपने साथ जरीना को लेके जाते हैं और ब्लू टेस्ट के बारे में उसको बतलाते हैं और उसके बारे में इसलिए बतलाते हैं कि वो बहुत उम्मीदें करते थे जरीना से। जरीना यह सब जानकर बहुत खुश होती है और टेस्ट के लिए तैयार हो जाती है। तभी डेरी जरीना को समझाते हैं कि हम जस्ट कीपर हैं, हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। हेलो गाइस, कहानी में आगे बढ़ने के लिए पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। भूतिया टेक्निकल चैनल ऐसी कहानी लाता रहूँगा। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तभी जरीना गोल्डन की को ब्लू की के साथ जोड़ देती है, उस पर एक बूंदे गिरा देती है, जिससे जरीना इधर उधर आउट ऑफ कंट्रोल होकर उड़ने लगती है। गोल्डन की आउट ऑफ कंट्रोल होकर हवा में इधर उधर उड़ने लगता है। तभी गिरी आ जाते हैं, सामने उनके सर से टकरा जाता है। यह सब देखकर गिरी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। और जरीना को मना करते हैं यह सब करने से। तभी जरीना अपने घर पे आ जाती है, जो कि बहुत ही उदास होती है, यह सोचकर कि मेरा एक भी एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हुआ। अब जरीना दुखी होकर बैठी होती है। तभी उसके बालों से एक ब्लू मैजिकल पार्ट गिरता है। ब्लू मैजिकल पार्ट को उठा कर ले जाती है, गोल्डन की में डाल देती है और अपने हाथों में लगा देती है। उससे मालूम चलता है कि सारी रोशनियों को अपने हाथों से कंट्रोल कर सकती है। सब देखकर जरीना बहुत ही खुश होती है। जल्दी से जाती है, अपने फ्रेंड डंकी को साथ में लेकर आती है और दोनों मिलकर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। यह सब देखकर डेरी परी देखकर बहुत ही हैरान होती है और सब परियों का कलर अलग अलग होता है। डेरी का मैजिकल पार्ट बहुत ही पावरफुल होता है। यह सब देखकर डिंकल परी डर जाती है और डेरी परी को मना करती है यह सब करने के लिए। डेरी परी नहीं मानती, उसे उठा कर ले जाती है। तभी उसी के हाथों से वो गिर जाता है एक पौधे पर और पौधा देखता ही देखता बहुत ही विशाल बन जाता है। जो कि वो पौधा परी लोग के लिए खतरा बन गया था, वो बहुत बड़ा ही हो गया था। डेरी यह सब देखकर बहुत ही गुस्सा होते हैं। यह सब देखकर और भी परियां आ जाती है। जरीना को परी लोग से निकाल देते हैं, यह कहकर कि जरीना परी लोग के लिए खतरा बन सकती है। यह सब देखकर जरीना वहां से चली जाती है। कुछ सालों के बाद दिखलाया जाता है परी लोक में कि मैजिकल पार्ट का आयोजन होता है। वहाँ स्टेडियम पूरा खचाखच भरा होता है। सभी परियां अपना मैजिक दिखलाने के लिए शो में आई थी। सबसे पहले फेंटर परी को दिखलाया जाता है कि शो स्टार्ट होने से पहले ही वॉशरूम में चला जाता है। सभी परियां अपना मैजिक दिखला रही होती हैं। तभी वहाँ फेरी परी भी आ जाती है। तभी फेरी परी अपने मैजिक से गुलाब बबल को फोड़ देती है। यह सब देखकर वहाँ की परियां बहुत ही खुश होती हैं। तभी डिंकल परी को कुछ शक हो जाता है कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। तभी डिंकल परी कुछ परियों के साथ एक जगह जाके छुप जाती है। देखते ही देखते वहाँ की सारी परियां गहरी नींद में सो जाती हैं। इस कहानी की स्टोरी अगली वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा इस कहानी का।